हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री आसरी आज आपको काफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग इजी तरीके से बताने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाई है। तो इसलिए इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें लंबाई और चौड़ाई बिना इंची टेप के बताई है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से लाकर कपड़े से काफ्तान बनाओ, आप साड़ी के बचे कपड़े से और दुपट्टे से भी काफ्तान बना सकते हो। और मेरे इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 43 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो मेरी 2.25 मीटर से ज़्यादा है। अब इसका नाप कैसे लेना है तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि जितनी भी आपके कपड़े की चौड़ाई है तो चौड़ाई वाले कपड़े को इस प्रकार आप रखिए और कपड़े को अपने ऊपर इस प्रकार मेजरमेंट करिए कि आपको स्लीव कितनी रखनी है, कहाँ तक रखनी है, कोहनी तक रखनी है या उससे ज़्यादा या उससे कम रखनी है। तो मैं कोहनी तक ही रखूँगी। और कपड़े को इस प्रकार रखते हुए आप सेंटर पॉइंट जहाँ से मिडल भाग है वहाँ से आप इसको हाफ़ कर लीजिए। तो मैंने इसको हाफ़ किया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसकी आप कटिंग कर लीजिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट होगा। और लंबाई में आपको इसको कैसे लेना है कि आप इस प्रकार कपड़े को रख लीजिए और जितनी भी लंबाई आपको रखनी हो, यानी कि घुटने तक या घुटने से ऊपर या घुटने से नीचे, उतनी आप ले लीजिए, क्योंकि इसका कोई लंबाई और चौड़ाई का हिसाब नहीं होता, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। लंबाई और चौड़ाई में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने उसकी कटिंग कर ली है। और लंबाई में नाप लेते समय मेरा कपड़ा डबल में था, तो इस प्रकार मेरे कपड़े की चौड़ाई है वो 18 इंच है और ये 4 फोल्ड में कपड़ा है और लंबाई में मैंने 2 मीटर रखा है। तो लंबाई और चौड़ाई में आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। और कपड़े को लेने के बाद इस प्रकार आपको 4 फोल्ड कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है और कन्नी वाले हिस्से को मैंने दूसरी तरफ रखा है और जो फोल्ड भाग है वो मैंने अपनी तरफ रखा है। तो इस प्रकार आप कपड़े को फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आपको सेंटर पॉइंट से आपको कट का निशान लगा लेना है, ताकि ध्यान रहे कि इसका सेंटर पॉइंट है। अब इसके बाद गले के लिए निशान लगाना है और गले के लिए जितनी भी आपको गले की चौड़ाई रखनी है उतना लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच रखी है और गले की लंबाई मैंने 6.5 इंच रखी है। तो इस प्रकार बॉक्स बनाते हुए मैं एक हल्का सा वी शेप दे दूँगी, क्योंकि काफ्तान में वी शेप ही अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं पीछे वाले गले की लंबाई रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे पीछे वाले गले की लंबाई 2 इंच रखी है। तो मैं यहाँ पे खाली निशानी लगा रही हूँ, इसकी कटिंग पीछे वाले हिस्से में होगी। तो यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि आप इस दोनों पीसों को आप अलग अलग कर लीजिए और आगे और पीछे का गला बना लीजिए और उसके बाद दोनों को आपस में स्टिच कर लीजिए, जैसे आप कुर्ते का करते हो। उसके बाद आप काफ्तान बना सकते हो, उस तरह से भी काफ्तान बनाया जाता है। लेकिन मैं एक साथ ही गला बनाने वाली हूँ कि आगे और पीछे का एक साथ गला बनाऊँगी। अब इसकी गले की मैं कटिंग कर लूँगी और इसी प्रकार मैं पीछे वाले गले की गोलाई लेते हुए उसकी भी कटिंग कर लूँगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आगे वाला गला है, आपको जितना भी आपको गला बनाना है उसे आप 0.25 इंच कम ही रखिए, क्योंकि ये गला बाद में बढ़ जाता है। अब इसके बाद आप चाहो तो पहले गला बना लीजिए, उसके बाद फिटिंग का निशान लगा लीजिए, लेकिन मैं पहले फिटिंग का निशान लगाऊंगी, उसके बाद ही गला बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पहले कपड़े को सीधा करूँगी, यानी कि आपको कपड़े को इस प्रकार सीधा कर लेना और जैसे पहले तय में था उसी प्रकार आपको तय लगाने, यानी कि 4 फोल्ड में कपड़ा करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले की तरह ही कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है, यानी कि फोल्ड भाग मेरी तरफ है और गला भी आगे की तरफ है। तो इस प्रकार आपको फोल्ड करना है। अब उसके बाद आपको फिटिंग का निशान लगाना है और वैसे काफ्तान लूज़ ही बनता है। अब शोल्डर का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच का लगाया। वैसे काफ्तान में शोल्डर का निशान नहीं लगता है, लेकिन आरा मोल की लंबाई लेने के लिए आपको शोल्डर का भी निशान लगाना होगा। तो मैंने 7.5 इंच का लगाया है। यदि हैवी साइज़ है तो आप 8 या 8.5 इंच रखिएगा। उसके बाद आपको कमर की लंबाई का और हिप की लंबाई का भी निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे हिप और कमर की लंबाई का भी निशान लगा लिया है। अब इन तीनों निशानों को आपको सीधा कर लेना है। तो मैं इन निशानों को पहले स्केल की सहायता से सीधा करूँगी। तो काफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग बड़ी ही आसान है, आप बड़ी आसानी से काफ्तान बना सकते हो। अब सबसे पहले आपको हिप का निशान लगाना है और हिप का निशान लगाने के लिए जितनी भी आपकी हिप है उसको फोर्थ करना है, उसमें 3 इंच और ऐड करना है, उतना ही आपको निशान लगाना है। और जितना आपका हिप में आता है उतना ही आपको चेस्ट में लगाना है। तो मैं यहाँ चेस्ट में भी उतना ही निशान लगाऊंगी और यहाँ पे आपका कमर का निशान नहीं लगेगा। अब इसके बाद आपको चेस्ट वाली और हिप वाली निशान को आपस में मिला देना है, इस प्रकार सीधी लाइन लगा लेनी है। आप चाहो तो कमर की तरफ भी 1 इंच अंदर की तरफ निशान लेते हुए सिलाई कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। इस प्रकार आप 1 इंच निशान लगा लीजिए और इस प्रकार गोलाई में सिलाई लगा लीजिए, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि इससे कमर में चुन्नटें कम बनेंगी। या फिर आप चाहो तो जैसे कुर्ते में फिटिंग का निशान लगाते हो, सेम प्रोसेस से आप काफ्तान में भी निशान लगा सकते हो, यानी कि चेस्ट में, कमर में और हिप में, और इस प्रकार आप काफ्तान बना सकते हो। अब ये निशान आपको पीछे की तरफ भी ले लेना है, यानी कि इसके दोनों पार्ट में आपको निशान लगाना है जिस प्रकार आप कुर्ते का लगाते हो। तो ये आपका सिलाई का निशान होगा। बस आपका निशान सही होना चाहिए, आगे पीछे या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिलाई है जो आपके ऊपर की तरफ ही आएगी। वैसे काफ्तान आप किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हो, क्योंकि इसके काफ़ी डिज़ाइन होते हैं और इसकी लंबाई और चौड़ाई का भी कोई हिसाब नहीं होता है। इसकी चौड़ाई भी आप ज़्यादा रख सकते हो और इसकी लंबाई भी ज़्यादा रख सकते हो, और ये काफ्तान काफ़ी ट्रेंड में भी है।
तो मैंने ये निशान लगा लिए हैं। और जो मैंने हिप की लंबाई का निशान लगाया वहाँ पे आप 4 इंच और एक्स्ट्रा नीचे की तरफ लेते हुए और निशान लगा सकते हो। इस प्रकार सिलाई कर सकते हो, लेकिन मैं इतना नहीं करूँगी। मैंने जितना निशान लगाया उतना ही रखूँगी। अब इसके बाद मैं चारों किनारी पर लेस लगा लूँगी। तो मैंने सफ़ेद कलर की लेस ली है, वो मैं चारों किनारी पर लगा लूँगी। आप चाहो तो गोटा पट्टी भी लगा सकते हो, जो काफ़ी ट्रेंड में भी है। तो मैंने इसके चारों तरफ ये लेस लगा ली है। अब इसके बाद इसका गला बनाना है, और गला बनाने के लिए आपको उरे पट्टी लेनी है, और उरे पट्टी की चौड़ाई आपको 1.5 इंच रखनी है। तो मैंने यहाँ पे ये उरे पट्टी ली, जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है। अब इसको लगाना कैसे है मैं आपको मशीन पे बताती हूँ। तो आप यहाँ से भी शुरू करते हुए पूरी गोलाई में उरे पट्टी लगा सकते हो, या पीछे से भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार पट्टी को फोल्ड करना है, और इस पर रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। बस आपको आगे से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, लेकिन मैं आगे से ये सिलाई को शुरू करूँगी। और इस प्रकार पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे काफ्तान को सीधा रखा है, और जो सिलाई सीख रही हैं, जो बिगिनर्स है, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि वो कुर्ता बना रही है तो पहले काफ्तान आप बना लीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इसकी स्टिचिंग बड़ी ही आसान है। तो मैं यहाँ पे कोने पे आ चुकी हूँ। तो इस प्रकार आपको इसकी स्टिचिंग करनी है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी भी कटिंग कर लूँगी, और कटिंग करने के बाद यहाँ पे आपको, यानी कि जो इसका सेंटर पॉइंट, वहाँ पे आपको कट लगाना है, और कट लगाने के बाद ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड होगा। तो मैंने इस पे ये कट लगा लिया है। कट नहीं लगाओगे तो ये फोल्ड भी नहीं होगा। तो इस प्रकार आपको अंदर की तरफ इसको टर्न कर लेना है, और टर्न करने के बाद आपको ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं इस पर सिलाई ही लगाऊंगी पूरी गोलाई में। और ये गर्मियों के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, और बाद में आप इसको कुर्ते में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसको बनाने में सिर्फ आपको 15 मिनट ही लगेगा, और 15 मिनट पे आपका ये रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कोने की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ आ चुकी हूँ। अब इसके बाद दोनों पट्टियों को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और ऊपर से आपको सिलाई लगा लेनी है। बस आपको यहाँ पे फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है, यानी कि वी शेप में आपको सिलाई लगानी है। तो मैं इस पर ये वी शेप में सिलाई लगा लूँगी। तो मैं इसके गले में भी लेस लगाने वाली हूँ, और मैं सेंटर में 6 इंच इसकी लंबाई रखूँगी। तो इस प्रकार मैंने 6 इंच रखी है, और इस प्रकार मैं इस पर लेस लगा लूँगी। आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप गोटा पट्टी भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार मैं ये लेस लगाऊँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इस पर ये लेस भी लगा लिया गले में। अब इसके बाद आपको कमर की लंबाई का निशान लगाना है। तो आपको कमर की लंबाई का निशान लेते हुए सेंटर में आपको निशान लगाना है, जो आपने लेस लगाई है, या जो इसका सेंटर पॉइंट है। अब इसके बाद सेंटर पॉइंट से आपको आधा इंच दोनों तरफ निशान लगाना है, यानी कि 1 इंच का निशान होना चाहिए सेंटर में आपका, क्योंकि यहाँ पे दोनों में आपके काज बनेंगे, जिसमें आपको पट्टी निकालनी है बाहर। और ये निशान आपको दोनों तरफ लगा लेने हैं। तो मैं इस साइड भी कमर की लंबाई का निशान लगा लूँगी, और दूसरी तरफ भी कमर की लंबाई का निशान लगा लूँगी, जहाँ पे मैंने सिलाई का निशान लगाया है। अब उसके बाद इन तीनों निशानों को आपको पीछे की तरफ भी लेना है। तो मैंने यहाँ पे सीधा लगाया, अभी पीछे की तरफ, यानी कि उल्टे भाग की तरफ भी आपको निशान लगाना है। तो ये दोनों पार्ट पे ही आपको निशान लगाने हैं, इनकी दोनों हिस्से पे ही लगाने हैं। तो इस प्रकार मैंने ये निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद ये 3 निशान हो गए हैं, और जो कमर वाला निशान है उससे आपको 1 इंच अंदर की तरफ और निशान लगाना है दोनों तरफ। और अभी निशानों को आपस में आपको मिला लेना है। तो मैं इंची टेप से इसको सीधा मिला लूँगी। और मिलाना कहाँ तक है, जो आपने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है वहीं पर आपको लाइन बनानी है, यानी कि वहीं तक आपको लाइन बनानी है आपस में। और यही निशान आपको दूसरे पार्ट, यानी कि दूसरे हिस्से में भी लगा लेने हैं, सेम प्रोसेस से ही। तो मैं ये निशान लगा लूँगी। यदि आपको इजी तरीके से कटिंग की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और घंटी के बटन को भी दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। दूसरे पार्ट में भी आपको 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है और लाइन बनानी है। अब इसके बाद आपको एक स्ट्रिप लेनी है, जिसकी चौड़ाई आपको 1.5 इंच रखनी है, और लंबाई जो इसकी लाइन है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, और साइड में आपको सिलाई लगा लेनी है। और इसको लगाना कैसे है, तो पट्टी को फोल्ड करना है और उसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार में ये मैंने 1 इंच का निशान लगाया है, और पट्टी को फोल्ड किया है, और पट्टी को मैंने यहाँ पे, यानी कि जो 1 इंच अंदर की तरफ निशान है उस पर रखते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी पूरे में ही। इस प्रकार पट्टी को रखूँगी और सिलाई लगाते हुए एंड तक पहुँच जाऊँगी। जो नए लोग हैं और जो वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को देखने के बाद यदि पसंद आए थोड़ी बहुत भी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे मैं एंड में आ चुकी हूँ, और जो 1 इंच अंदर की तरफ निशान है वहीं तक मैंने स्ट्रिप को रखा है और सिलाई लगाई है। अब इसके बाद यहाँ पक्का कर लूँगी, और दूसरी तरफ मैं इसको टर्न कर लूँगी।
अब इसके बाद यहाँ से फोल्ड करते हुए इस पर भी मैं पूरे में ये सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को उल्टा रखा है, यानी कि उल्टी तरफ ही मैं ये स्टिप लगा रही हूँ। और यदि आप फेसबुक पे हो तो मेरे सिलाई मंत्र पेज को भी फॉलो ज़रूर करिएगा। तो अब यहाँ पे मैं एंड में आ चुकी हूँ और यहाँ पे भी आपको पक्का कर लेना है अच्छी तरह से। तो मैंने पीछे वाले भाग में ये स्टिप लगा ली है। अब इसके बाद आगे वाले भाग में आपको स्टिप नहीं लगानी है, पहले आपको काज बनाने हैं, क्योंकि स्टिप लगने के बाद आपके काज नहीं बनेंगे, पहले आपको काज बनाने पड़ेंगे। तो ये जैसे मैंने 2 निशान लगाए हैं सेंटर भाग में 1 इंच बीच में गैप रखते हुए, तो इस प्रकार आपको काज बनाने हैं और उसके बाद ही आपको स्टिप लगानी है। तो मैंने यहाँ पे ये 2 काज बना दिए हैं, तो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, कैमरे में आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। और पीछे स्टिप भी लगा ली है। तो इस प्रकार मैंने दोनों भागों में ये पट्टियाँ लगा ली है। अब इसके बाद आपको इसकी सिलाई करनी है, इनकी फिटिंग का निशान लगाना है, जो अभी आपने सिलाई का निशान लगाया है। तो यदि आपका निशान मिट गया है तो आप वापस ये निशान लगा सकते हो इस प्रकार, और इस पर आप सिलाई लगा सकते हो। तो इस प्रकार मैं ये सिलाई लगा लूँगी यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने इसके दोनों तरफ ये सिलाई लगा ली और आपको मालूम है कि इसकी सिलाई आपके सीधे भाग की तरफ ही लगती है। और मैंने यहाँ पे डोरी को भी बना कर रखा हुआ है, और डोरी मैंने सीधे कपड़े में ही बनाई है, आप पूरे में भी बना सकते हो। और डोरी के एक कोने में आपको सेफ्टी पिन लगाते हुए इस काज के अंदर डालें कि एक वाले काज के अंदर आपको डोरी को अंदर ले लेना है और गोलाई में आपको डोरी को बाहर निकाल लेना है। तो इस प्रकार मैं डोरी को इसके अंदर डालते हुए बाहर निकालूंगी। तो इस प्रकार ये निकल चुकी है। अब पीछे वाले भाग जो इसका पीछे वाला पार्ट है उसमें भी मैं इसको डालूंगी और गोलाई में लेते हुए डोरी को बाहर निकाल लूँगी। इस प्रकार ये डोरी दूसरे काज से बाहर निकल जाएगी। तो ये डोरी दूसरे काज से बाहर आ चुकी है। तो इस प्रकार मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और इसके बारे में कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। अब मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी और जो इसकी डोरी है उसके मैं किनारे पे टसल लगा लूँगी बाद में, और उसके साइड में मैं एक पॉकेट लगाऊंगी। यदि आपको लगानी है तो आप लगा सकते हो, वरना इसको अवॉइड भी कर सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको रेडी कर लिया है और पॉकेट भी लगा ली है। तो मुझे पॉकेट लगाना पसंद है और मैं अधिकतर ड्रेस में पॉकेट लगाती भी हूँ। और आपको पॉकेट वाले काफ्तान की वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी है। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।